Hi everyone, welcome back in physics class. Then let's start. Next topic, resistivity. Okay, this is resistivity, and we denote by rho RHO. Okay, resistivity is denoted by rho. So student, what is the resistivity? First understand what is resistivity. Okay, so resistivity of any material means any conductor. Okay, the resistivity of any material or conductor is termed as specific resistance. Means every conductor or material have specific resistivity. Okay, means if suppose you have a copper wire, then their resistivity will be fixed. If you have aluminum wire, their resistivity will be fixed. Okay, and another wire, if you take iron mixed wire, okay, then their resistivity will be fixed. Means termed as the specific resistance. किसी आपको कंडक्टर का क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, आपको डिसाइड किया गया इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी ये आप एक तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जो आपको फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, ठीक है, कितना अपोज करता है ये फिक्स होता है सभी मटेरियल्स। जैसे कि आपको कॉपर वायर में और एल्युमिनियम वायर में दो टाइप का आपका वायर मैक्सिमम यूज होता है आपको हाउस होल्ड सर्किट में, मीन्स घरों में वायरिंग में, ठीक है। तो कॉपर वायर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एल्युमिनियम वायर के कंपेयर में। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर दोनों में रेजिस्टिविटी का अंतर है। रेजिस्टिविटी मीन्स ये फ्लो ऑफ चार्ज को कम रोकेगा। कौन? कॉपर वायर फ्लो ऑफ चार्ज को कम अपोज करेगा, अच्छे से फ्लो होने देगा एकदम स्मूथली, और इसलिए इसको हम बेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छे से स्मूथ होगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ठीक है, ज़्यादा चलेगा, ये अच्छा रहेगा। बट एल्युमिनियम क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा अपोज करता है एज कम्पेयर टू कॉपर, इसलिए क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम इज नॉट बेटर देन कॉपर, कॉपर को बेस्ट माना जाता है इसीलिए। ओके, तो रेजिस्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब रेजिस्टिविटी में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी दोनों अलग टर्म है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों डिफरेंट टर्म है। रेजिस्टेंस स्टूडेंट किसी वायर का चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगा। मीन्स आप 5 मीटर वायर लेते हैं, ठीक है, 5 मीटर का वायर लेते हैं तो आर स्टूडेंट चेंज हो सकता है, ठीक है, बट रो चेंज नहीं होगा। रो क्या है आपका, उस मटेरियल उस वायर के लिए रो फिक्स होगा। अगर मैं बोल दूं कॉपर कंडक्टर है, ठीक है, उसका कुछ रेजिस्टिविटी मैंने बता दिया आपको, तो वो फिक्स रहेगा कॉपर के सभी वायर्स के लिए। अब उसका लेंथ बढ़ा दें, थिकनेस बढ़ा दें, इस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि रेजिस्टेंस आपका, जब कॉपर वायर का आपको लेंथ बढ़ा देंगे, थिकनेस बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो रेजिस्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है उसकी हेल्प से हम रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे एक टर्म देखेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज टर्म एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इसलिए आप रेजिस्टेंस का हेल्प लेके इसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, और आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको केयरफुली समझिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फर्स्ट में क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ और थिकनेस की बात कर रहे थे आपकी। एक वायर का क्या बढ़ा सकते हैं, मान लीजिए वायर है, इसका हम या तो लेंथ बढ़ा सकते हैं या तो इतना बड़ा कर सकते हैं ना, इसको इतना बड़ा ले सकते हैं, या फिर थिकनेस बढ़ा सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं, पतला से मोटा वायर ले सकते हैं, ठीक है, यही कर सकते हैं ना। सेम कॉपर का ही वायर ले रहे हैं तो इसे तो आप लंबा सेम ले लीजिए, ऐसा वायर भी हो सकता है, या फिर उस वायर का थिकनेस आप मार्केट में जाते होंगे 2 mm 3 mm ऐसे करके आपका 1 mm पॉइंट में आपका थिकनेस का वायर आता है, ठीक है। तो कंडक्टर का लेंथ पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे आप स्टूडेंट लेंथ बढ़ाएंगे, ठीक है, आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डन। Resistance of a conductor is directly proportional to length of
कंडक्टर। ओके, मीन्स R इज प्रोपोर्शनल टू L। क्या लिख सकते हैं? R इज प्रोपोर्शनल टू L। दोनों को जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंड इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज स्टूडेंट। अब क्या मोटा है, थिकनेस बढ़ा रहे थे ना, वायर वही है, साइज उतना ही लेना है, साइज को नहीं, थिकनेस अगर आप लेते हैं तो थिकनेस से क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब उस थिकनेस को बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, देखिए ये वायर है, ठीक है, इसका ये वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, इस टाइप का सिलिंड्रिकल शेप में होता है। तो किसी सिलेंडर का ये वाला पोर्शन, उसको हम थिकनेस बोलते हैं। कितना थिकनेस है, ठीक है, इस थिकनेस को आप एक एरिया, सर्कल टाइप में हो रहा है ना, सर्कल, ठीक है, ये सर्कल टाइप में बनाएगा, तो इसको हम एक एरिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर या फिर वायर। ओके, तो दिस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, मीन्स इनवर्सली मतलब कैसे लिखते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मीन्स अगर ये आपका एरिया बढ़ा देंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, डन, कम अपोज करेगा वो। देखते हैं ना, पतला वायर लगाते हैं तो अगर अच्छे से वोल्टेज नहीं मिल पाता है, ठीक है, डीसी में ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो आप अगर मोटा वाला एक फैन चलाइए डीसी में, ठीक, एक फैन चलाइए, पतला वायर लगाइए बैटरी से डायरेक्ट, वो थोड़ा स्लो चलेगा। अगर फैन मान लीजिए थोड़ा मीडियम वाला लेते हैं तो वो थोड़ा चलेगा, एक केबल से उसको ऐड कर दीजिए, ठीक, जब आप उसको केबल से ऐड कर देंगे तो वो फैन बहुत तेज़ चलने लगता है, वायर उतना ही बड़ा है। आप केबल से जब ऐड करेंगे तो बहुत तेज़ चलेगा, और पतला वायर चलाएंगे तो स्लो चलेगा। क्यों? क्योंकि पतला वायर में जब लेंथ करेंगे तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको थिकनेस लेंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन जब उसको जब मोटा कर देंगे तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ तो बढ़ा नहीं रहे, तो मोटा करने का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स उसका थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर कम उस पर लगता है, रेजिस्टेंस कम लगता है। रेजिस्टेंस में मतलब होता है रेजिस्ट से बना है, रेजिस्टेंस किससे बना है, रेजिस्ट मतलब होता है स्टूडेंट रोकना, चार्ज ऑफ फ्लो को रोकना, ठीक है, वो रेजिस्टेंस का काम होता है, स्लो करना, रोकना। डन, मीन्स डिवाइसेस जो होती हैं, छोटी डिवाइसेस, उनमें रेजिस्टेंस लगाया जाता है, इसलिए क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज अगर तेजी से आ रहा है तो उसको स्लो कर दे, और जितना डिवाइस को चाहिए उतना ही मिले। ओके, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, दोनों को कंबाइन करेंगे, लिखेंगे कंबाइनिंग बोथ 1 and 2। ये 1 and 2 पॉइंट को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है, L और A, ऐसे आपका हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे, L अपॉन A जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू साइन को आ जाएगा रो L अपॉन A। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, वेयर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, वेयर रो इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। लिखेंगे यहाँ पे, वेयर रो इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ओके, तो ये आपका अगर रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले, इसी को फॉर्मूले को आपको लिखना है तो क्या कर देंगे, इसी को आपको रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले अगर राइट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, और इसको इधर कर देंगे, रो इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, आर ए अपॉन एल क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये रो के फॉर्म में हो जाएगा और ये आर के फॉर्म में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए, ये रो के फॉर्म में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी के दोनों में रिलेशन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप समझेंगे इसमें कि क्या है, कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है। अभी आपको कुछ एक्सप्लेनेशन तो बता ही दिया, फिर भी क्लियरली आपको बता दे रहे। ओके,
तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वॉच द वीडियो, नोट डाउन। हिडन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। आपको अभी भी बताया था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था स्टूडेंट, लेंथ पे। लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल होता था। सेकेंड में आपको बताया था स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या होता था, ये चीज आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाने पे आपका आर क्या होता था, डिक्रीज हो जाता था। थर्ड स्टूडेंट आपका ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, किस पे, टेम्परेचर मीन्स अगर किसी वायर को हीट कर दिया जाए या फिर बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाए तभी उसका रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो सकता है। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं आपके क्या चीज, मटेरियल्स। फोर्थ, मटेरियल्स ऑफ वायर या फिर कंडक्टर, मटेरियल्स पे भी डिपेंड करेगा। ओके स्टूडेंट, बट आपका रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी देखेंगे सबसे पहले मटेरियल पे। ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे सबसे पहले। इसके अलावा इस पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, टेम्परेचर का। यही दो, टेम्परेचर और मटेरियल का, किस मटेरियल का बना है वही आपको रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी चेंज हो सकता है। कॉपर, एल्युमिनियम, आपका नाइक्रोम, निकेल, जितने जिस वायर का भी बना हुआ है आपका, उसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि रेजिस्टिविटी क्या होगी, या फिर टेम्परेचर उसका इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तब डिपेंड करता है। एक वायर आता है इसको स्टूडेंट नाइक्रोम का नाम दिया, जिसका नाइक्रोम। ठीक है, नाइक्रोम वायर आपको बताया हूँ, नाइक्रोम वायर आपको हीटर वगैरह में यूज करते हैं, हीटर, प्रेस। ठीक है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जब इसका रेजिस्टेंस स्टूडेंट ज़्यादा होता है बट टेम्परेचर पे भी कम इफेक्टिव होता है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा तभी रेजिस्टेंस इसका थोड़ा चेंज होगा, चेंजिंग नहीं होते। ठीक है, इसलिए नाइक्रोम वायर आपका यूज किया जाता है किसमें, आपका हीटर वगैरह में। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपोज करेगा, ज़्यादा रोकेगा। जहाँ पे किसी चीज़ की रोका जाता है, ठीक है, तो गर्मी बढ़ जाती है ना। सपोज दैट आपको 10 लोग उधर से पुश कर रहे हैं, आप इधर अकेले हुए पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर गर्मी बढ़ जाएगी एकदम, ऊर्जा पूरा आप फोर्स लगा के उसको फोर्स करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे तो आप में हीटिंग पावर बढ़ जाएगा ना। सेम वायर में भी वही होता है, जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस लगा के इसको करंट को रोकने का आप ट्राई करते हैं, उसमें हीटिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो नाइक्रोम वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए आप सप्लाई देते हैं तो वो हीट होने लगता है। डन, तो हीट होने लगता है, इसलिए क्या है, नाइक्रोम वायर में एक कंडीशन है कि टेम्परेचर पे थोड़ा कम इफेक्ट करता है। अदरवाइज अनदर वायर में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। टेम्परेचर घटा बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी चेंज हो सकती है। डन, बट मटेरियल पे पूरा पूरा डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। ये लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और मटेरियल ऑफ वायर। ओके, सो ये आपके थे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड। अब इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट रेजिस्टिविटी वेट पे एक एग्जांपल आप देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर पढ़ेंगे और डोमेस्टिक सर्किट, पावर और आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बचा हुआ है, जिसमें हम नाइक्रोम वायर का यूज करेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर, ये सब टॉपिक अभी बचा हुआ है। ओके, तो इसको अभी कर लीजिए नोट डाउन। अभी एक क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद क्लास ओवर होगी। ओके, सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन। एक चीज ध्यान रखिए, उसमें आपको यूनिट बताना भूल गया था। रेजिस्टिविटी का यूनिट स्टूडेंट आपका होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, इसको आप नोट आउट कर लीजिएगा, ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1.4 mm। आपको बताया था ना वायर किस में होता है, mm में होता है उसका थिकनेस, क्योंकि बहुत पतला होता है ना, उसको सेंटीमीटर में भी नहीं मेजर कर पाते, बहुत मोटा हो जाएगा सेंटीमीटर में वायर, उसमें mm में इसलिए आता है। तो 1.4 mm एंड रेजिस्टिविटी 1.6 into 10⁸ ohm meter is designed to have a resistance of 5 ohm. What should be its length? आपको बताना है फ्रेंड लेंथ क्या होगा। ओके, आपको इतना गिवन है, आपको फॉर्मूला पता है ना,
फॉर्मूला पता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप स्टार्ट करेंगे तो चेक करिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में आप सबसे पहले चेक करेंगे दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे। एज आप सॉल्यूशन में लिखते हैं स्टूडेंट गिवन, सबसे पहले लिखिए गिवन क्या क्या दिया है आपको। डायमीटर दिया है, डायमीटर d इक्वल टू 1.4 mm। स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दिया है ना क्वेश्चन मार्क, डायमीटर के हेल्प से आप निकालेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप उसके बाद और क्या है, लेंथ दिया है, लेंथ कितना है नहीं दिया है, ये पूछ रहा है आपसे। उसके बाद स्टूडेंट आपको और क्या पता करना है, आपको आर गिवन है 5 ओम और रो इक्वल टू आपको पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 8 ओम मीटर, इतना ही आपको है। और फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, आर इक्वल टू रो एल अपॉन है, यही तो फार्मूला होता है। तो इसमें से आपको आर ओ रो क्लियरली गिवन है, ए के लिए आपको हिंट है कि डायमीटर दिया हुआ है। सो ए इक्वल टू आपका क्या होता है स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। ए के लिए पाई आर स्क्वायर क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि आपको बताया था कि वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है और थिकनेस स्टूडेंट ये सर्कुलर होता है। थिकनेस कैसा होगा ये आपका एग्जाम्पल बताया था कि ये आपका कैसा एक सर्कल में है और इसका ये पूरा पार्ट ये क्या होता है सर्कल का, ये एरिया होता है। डन, इसलिए हम सर्कल का एरिया जो होगा वो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, इसको आप करेंगे पाई आर स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या है डी इक्वल टू दिस, देन आर इक्वल टू हाफ करेंगे तो 0.7 mm। डन, 0.7 mm स्टूडेंट आप 0.7 mm में आप 1000 का डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा। आप स्टैंडर्ड यूनिट में लिखेंगे, ओके mm में नहीं राइट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। जब आप 1000 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो देखिए पॉइंट पे पहले पे ये 7 इंटू 10 टू पावर -1। आप क्लासेस पे जो देखे होंगे इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं ना। बट जैसे ये 1000 से और डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 टू पावर -4। अब ये किस में है मीटर में है, और ये आपका क्या है रेडियस, ये क्या स्टूडेंट आर इक्वल टू सॉरी स्मॉल आर लेंगे, कैपिटल आर के लिए यहाँ क्या ले रहे हैं कैपिटल आर के लिए स्टूडेंट आप रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो रेडियस के लिए स्मॉल आर लेंगे। डन, तो आर इक्वल टू दिस। सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 522 अपॉन 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -4, 7 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4। क्यों, क्योंकि ये आपका स्क्वायर होता है। डन, 7 एक बार कट तो हो जाएगा, 722 इंटू 7 बचेगा स्टूडेंट इंटू 10 टू पावर -4, 10 टू पावर -4 जब आपका बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, -4 -8 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो आपका 22 इंटू 7 इंटू -10 टू पावर -8 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आपका आ गया। डन, आप इसको पूरा कैलकुलेशन मत कीजिए क्योंकि आपको पुट भी करना है ना, तो वहाँ पे कट हो सकता है, इसलिए आप पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला आर इक्वल टू 5 गिवन है, रो आपको गिवन है स्टूडेंट कितना है 1.6 इंटू 10 टू पावर 8। ओके 1.6 इंटू 8। आपको एल नहीं पता है, एल तो फाइंड आउट करना है, एल वैसे लिख देंगे अपॉन ए 22 इंटू 7 इंटू 10 टू पावर -8। डन, इसको आप क्या करेंगे इधर कर रहे हैं देखिएगा, इसको आप इधर ला सकते हैं ना। एक बात बताइए 10 टू पावर -8 इधर है, ओके स्टूडेंट, आप इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर +8 हो जाएगा। ये जब आप 10 टू पावर -8 है इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये 10 टू पावर +8 हो जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स 10 टू पावर -8 का इनवर्स क्या होता है 10 टू पावर +8 हो जाएगा। इसको ऊपर भी आप ले जा सकते हैं और डायरेक्ट इसको इधर ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको आप इधर हम देखते हैं ना 5 इंटू 22 इंटू 7। डन, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा उसके साथ 10 टू पावर 8 and 8 16 हो जाएगा। डन, तो अपान में करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 1.6
इंटू 10 टू पावर ऊपर ले गए हैं तो 16 हो गया इक्वल टू एल। ये क्या हो जाएगा इधर, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए माइनस में आने वाला है, बहुत लंबा है ना। इसको देखिए कितना में आएगा, 10 टू पावर माइनस में आएगा ये मीटर में। ट्राई कीजिए कितना आ रहा आपका। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए कोई मिस्टेक तो नहीं है, पहले देख लीजिए यहाँ पे ना। ये मल्टीप्लाई करने के बाद 5 22 7 4 20 इंटू 10 टू पावर ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट -16 हो जाएगा अपॉन 1.6। जब इसको आप करेंगे एल इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, इतना मीटर में आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। सॉल्व करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ पे मिस्टेक्स क्या हुआ है, आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया था, हम लोग स्टार्ट जब सॉल्व करने चले तो इतना आ रहा है, तब पता चल रहा है ना आपको मिस्टेक्स कहाँ थे स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक्स है। देखिए ये वो मीटर जो दिया है ना, इतना रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा दिया है, ये माइनस में होता है, किसमें होता है, माइनस में होता है। तो अगर आप यहाँ माइनस कर लेंगे, ठीक है, देखिए मिस्टेक्स यहाँ से हुई है, क्वेश्चन में आपका गलत दिया था, -8 होना चाहिए था यहाँ पे, -8 होता अगर तो ये क्या हो जाता -8 यहाँ पे, और -8 कट जाते और तब ये सिर्फ क्या बचता 420 अपॉन 1.6 और ये कट जाता। डन, आप यहाँ पे -8 कर लीजिएगा, -8 कर लेंगे तो क्या होगा, देखिए -8 अगर आप कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, यहीं पे कट जाएगा। डन, यहीं पे जब कट जाएगा स्टूडेंट तो ये आएगा ही नहीं, तो ये 420 अपॉन 1.6 मीटर, इसको जब 1.6 420 में डिवाइड कर लेंगे 4200 अपॉन 16 मीटर, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो मीटर में आपका आंसर एल इक्वल टू आ जाएगा। डन, तो ये आपका होता है, इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस आते हैं इस बेसिस पे, जो हम आपको क्वेश्चंस जब कराएंगे लास्ट में, ठीक है, तो उसमें आपको बताएंगे क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस कराएंगे, पावर से रिलेटेड, हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड, और आपका स्टार्टिंग में करंट से रिलेटेड, वोल्टेज फाइंड आउट से रिलेटेड, ठीक है, और रजिस्टिविटी से रिलेटेड, वो आपको लास्ट में कराएंगे जब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आप नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग पावर पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और ये आपका क्वेश्चन होता है रजिस्टिविटी बेस्ड, इस टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट आपको रजिस्टिविटी से 1 क्वेश्चन आना फिक्स होता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से बैक करके एक बार वीडियो को भी फिर से अच्छे से देख लीजिएगा कैसे आप इसको करते हैं प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पावर नेक्स्ट क्लास में हम पावर बताएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।